सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक। और आप सभी संस्थाएं अपने अपने परिक्षेत्र में बहुत ही शानदार सामाजिक कार्य कर रही हैं। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रांट एप्लीकेशन की लाइव प्रोसेस की। ध्यान दीजिएगा, अक्सर संस्थाओं को इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज की सहायता लेनी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ नॉलेज। अगर आपको ज्ञान की कमी है, आपको टेक्निकल चीजों का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में आपको इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो है ग्रांट या प्रपोजल राइटिंग, इन सब चीजों के लिए अलग से आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज की सहायता लेनी पड़ती है। हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप अपनी संस्था को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध करें, जिससे कि तमाम प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशंस, तमाम प्रकार की एनजीओ से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तमाम प्रकार की जो भी एक्टिविटीज आप संस्था के माध्यम से करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उसमें आप हमारी एक्सपर्ट टीम से बिल्कुल निशुल्क जो है सलाह ले सके। लेकिन उसके लिए आपकी संस्था का राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर आप भी अपने संस्थान को, अपनी एनजीओ को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के साथ एफिलिएट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली हमारी हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप एफिलिएशन के लिए लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और किस ग्रांट के लिए आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोग्राम की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक ग्रांट आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जहां पर आप देख पा रहे हैं इनविटेशन एप्लीकेशन फॉर द रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम। सबमिशन डेट जो है वो 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की दी गई। राइट, बुलेटिन बोर्ड में भी आप इस संबंधित नोटिफिकेशन को आप चेक कर पाएंगे। यहां पर बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉल टू एक्शन की, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है। आपको इस साइट पर आना है। यहां पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको इस साइट का मैं एड्रेस बता देता हूं। HTTPS, जो हम डबल कॉलम यूज करते हैं, दो बिंदु हम यूज करते हैं, उसके बाद स्लैश, यानी कि और rsa.morth.gov.in, इस साइट पर आपको आना है। यहां पर आपको आकर रजिस्टर हेयर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आपको अपनी संस्थान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट होगा आपका? यहां पर आपको एजेंसी टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप फर्म है, आप एनजीओ या ट्रस्ट है। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है, एनजीओ, ट्रस्ट, सेक्शन 8 सब यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग होती है। राइट, फर्म अगर आपकी है तो आप फर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है आपका तो आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ग्रांट के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो भी एनजीओ है हमारे, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8, सभी एलिजिबल है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, यानी कि एनजीओ का जो पैन नंबर है वो आपको यहां फिल करना है। उसके बाद संस्था का, आपके इंस्टीट्यूशन का जो है यहां पर नाम फिल करना है, अपना एड्रेस फिल करना है, संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहां पर आपको आपको जो है अपलोड रिसीव एनुअल रिकरिंग ग्रांट्स बाय यूसीजी। अगर आप एनुअल रिकरिंग जो है आपकी कोई है तो आप यहां पर वो है उसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी मेल आईडी पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। एक बार आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है रेडी हो गए, उसके बाद आपके यूजर नेम और अपने पासवर्ड के साथ आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना होता है। अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपको यहां पर जो है लॉगिन कर लेना है। मैं यहां पर अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ हो चुका हूं लॉगिन। चलिए लॉगिन कर लेते हैं एंड हियर वी आर। हमारे सामने आ जाता है रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम का एक पर्टिकुलर पोर्टल। मैंने बिल्कुल फ्रेश आपके लिए जनरेट किया है, जिससे कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा सकूं
कि यहाँ पर कोई टेक्निकल हमने कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, कुछ भी हमें ध्यान दीजिएगा। एक लॉग आउट टाइम ऊपर चलता रहता है, 29 मिनट 41 सेकंड आपको दिख रहा होगा। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हो तो समय समय पर सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा, जिससे कि टाइम जो है लैप्स होता रहे, राइट। चलिए, यहां पर आने के बाद, इस डैशबोर्ड पर आने के बाद, सबसे पहले देखिए यहां पर आपका एप्लीकेशन जीरो, टोटल अप्रूव जीरो, टोटल रिजेक्ट जीरो, इनवॉइस सबमिटेड क्या है, आपका फंड कितना रिसीव हुआ है, अंडर रिव्यू कितना है, क्लैरिफिकेशन अगर कोई मांगा गया तो वो आपको यहां से दिख जाएगा, राइट। अब आपको सबसे पहले फिल ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पर आना है। यहां पर आने के बाद आपको जो आपने उस समय जानकारी भरी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी कुछ जानकारियां वहां से ऑटोमेटिकली यहां पर दिखने लगती हैं, जैसे संस्था का नाम, आपके ऑफिस का एड्रेस, राइट। तो बाकी की जानकारी आपको फिल करनी है, लाइक आपका स्टेट, आपका फोन नंबर, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका क्या है, यानी कि आप किस किस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ब्रीफ नोट आपको यहां पर मेंशन करना होता है। संस्था की स्टैब्लिश यानी कि संस्था के रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट डेट है वो यहां पर आपको फिल करनी होती है। यहां पर आपको अपने दर्पण सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, दर्पण रजिस्ट्रेशन का आपको पीडीएफ लेना है और उसको जो है सेल्फ अटेस्ट करना है और स्कैन करने के बाद यहां अपलोड कर देना है। आपके पास जीएसटी नंबर है संस्था का तो वेल एंड गुड, आप यहां पर फिल कर सकते हैं, जबकि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप जीएसटी नंबर यहां पर फाइल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको यहां पर फिर उसका जीएसटी सर्टिफिकेशन जो है उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करना अनिवार्य है। अगर आपके पास एफसीआरए नंबर है तो आप एफसीआरए नंबर यहां डाल सकते हैं और एफसीआरए की आपको रजिस्ट्रेशन डेट यहां पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद आती है आपकी की पर्सन की डिटेल, यानी कि संस्था का जो की पर्सन है जिससे कांटेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या ग्रांट के लिए, उसका नाम, उसकी पोजीशन, उसका आधार नंबर, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी मेल आईडी, और अगर कोई वेबसाइट अवेलेबल आपकी संस्था की तो यहां पर आपको फिल अवश्य कर देनी है, राइट। उसके बाद स्टेट ऑफ ऑपरेशन आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस राज्य के अंदर आपका ये जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेवेंट आप काम करेंगे, वो आप यहां पर मल्टीपल भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको अपनी संस्था की बैंक डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको ये ग्रांट चाहते हैं तो संस्था के बैंक अकाउंट की आईएफएससी कोड डिटेल, आपके बैंक अकाउंट नंबर यहां पर आपको फिल करना है। आपको एक कैंसिल चेक की कॉपी यहां पर जो है पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है, और एक सेल्फ अटेस्टेड जो है पैन कार्ड, जो एनजीओ का पैन कार्ड है उसकी फोटो कॉपी आपको यहां पर जो है अपलोड करनी है और इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, आप आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले कॉलम पर, यानी कि सेकंड फेज पर। इस सेकंड फेज में आपको अपनी थीम सेलेक्ट करनी है। अगर आपको रोड सेफ्टी ऑडिट करवानी है तो उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे, आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे, आप पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं कोई तो आप उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसकी ग्रांट एप्लीकेशन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेफर व्हीकल कैंपेन के लिए अप्लाई करना है, सेफर रोड यूजर के लिए अप्लाई करना है, या अवेयरनेस बिल्डिंग वाले के लिए अप्लाई करना है। इन तीनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने प्रपोजल का, अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम देना है पर्टिकुलर, उससे संबंधित। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके नाम के अंदर कब, क्यों, कहां, किस लिए और उससे कौन प्रभावित होगा, टू हुम, ये सब कुछ नजर आना चाहिए आपके प्रोजेक्ट टाइटल से, राइट। तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आप फिल करेंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव फिल करेंगे कि इस प्रपोजल के, इस प्रोजेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के आउटकम्स क्या रहेंगे, यानी कि इससे आपकी संभावनाएं क्या क्या है, भाई आप क्या क्या चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद लोगों के बीच में अवेयरनेस आ जाएगी, लोग रोड सेफ्टी गाइडलाइंस का फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, वटेवर जो भी आपके आउटकम्स हो वो आपको यहां पर जो है फिल कर देने हैं। देन आफ्टर आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो है बेसलाइन डाटा आपको क्रिएट करना होता है, राइट। तो बेसलाइन डाटा आपको 100 कैरेक्टर्स में आपको यहां पर डालना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखिएगा, यहां पर जो बेसलाइन डाटा आपने दिया, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये प्रपोजल जो वो सिर्फ यहां नहीं भर रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर प्रपोजल रेडी भी होना चाहिए। उसका जो बेसलाइन डाटा था वो यहां पर आप जो है उसको पीडीएफ में अलग कन्वर्ट करेंगे, आप यहां पर अपलोड कर देंगे। आप डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसके अंदर आपकी मेथोलॉजी, टारगेट एलोकेशन, मोड ऑफ कंडक्टिविटी है ना, ये मोड ऑफ एक्टिविटी जो भी आपका कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वगैरह, ये सारी चीजें जिसमें अवेलेबल हो वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। 3 साल की अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट को आप जो है यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका स्टेट, उसकी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने सिमिलर प्रोजेक्ट को पिछले 3 साल में कितनी बार कंडक्ट किया है, या इस टाइप की एक्टिविटीज आप पिछले 3 साल में कितनी बार कर चुके हैं, कितने कर चुके हैं, आपको वो अपना सबमिट करना है। उसके बाद आपकी मैक्सिमम प्रोजेक्ट वैल्यू क्या रही इन लास्ट 3 ईयर्स की, जो आपने वर्क डन किए हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर देना है।
उसके बाद प्रूफ ऑफ एसोसिएशन विद कोलैबोरेशन पार्टनर। अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, आप किसी अदर एनजीओ से पार्टनरशिप में है, एसोसिएशन में है, कोलैबोरेशन में है, या किसी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के साथ आप कोलैबोरेशन है, तो उसका आपको यहाँ पर प्रूफ आपको सबमिट करना होता है अगर अवेलेबल है तो। आपको कोलैबोरेटिव पार्टनर का यहां पर नाम भी देना है अगर अवेलेबल है तो। जो भी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, जो फील्ड रिक्वायर्ड उनके सामने ये स्टार लगा हुआ है रेड कलर में। तो जो चीजें आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि यार ये चीजें तो मुझे मेरे पास नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, राइट। मोबिलाइजेशन ग्रांट रिक्वायर्ड है या नहीं है, आपको यस और नो करें। मोबिलाइजेशन ग्रांट समझते हैं आप, इस प्रोडक्ट को कंडक्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है वो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। वेदर विल दिस प्रोजेक्ट बी डन इन द ज्वाइंट वेंचर, क्या इस प्रोग्राम को आप एक ज्वाइंट वेंचर में करें, यानी कि आप और कोई और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस काम को कर रही है, तो आप उसके हिसाब से इसको यस और नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट या जो है देना होता है कि संस्था कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है, किसी भी फॉरेन डिपार्टमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये आपको अपना एफिडेविट देना होता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन यहां पर देनी होती है। यहां पर आपको नंबर ऑफ डेज देने होते हैं, कितने दिनों की आपकी टोटल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज रहेंगी, टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू क्या रहेगी, आईएनआर में आपको देना होता है। और जो आपकी कॉस्ट कॉपी है, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड टोटल प्रोजेक्ट प्रपोजल की, यानी कि जो प्रपोजल के अंदर आपने जो बजट शीट बनाई हुई है, एस्टिमेटेड बजट शीट, वो आपको यहां पर अपलोड करके इस फॉर्म को सबमिट। तो बड़े ही इजी वे में आप इस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तैयारियां पहले से आपको करनी है। सबसे पहले आपको इस फिगर पर आना है, यहां पर आना है आपको। फिल ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आप पहले चेक कर लीजिएगा क्या क्या डिटेल आपसे मांगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए, उनको पीडीएफ में रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद आना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपसे जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए इनको पहले अलग से आप रेडी कर लीजिए। फिर अपना प्रपोजल लिखना शुरू कर दीजिए गाइडलाइंस को पढ़ते हुए। आप अपना प्रपोजल लिख के जब रेडी कर चुके हो तो वो डाटा जो आपका वर्ड फाइल में है, वहां से आपको ये जो डाटा मांगा गया है, इस डाटा को एक अलग वर्ड फाइल में आप अलग से जो है आप लिखते रहिए। सिलेक्ट प्रोग्राम थीम टाइटल डाल के फिर उसका नाम, ये सारी चीजें आप लिख के रख लीजिए। उसके बाद आप जब इस पर लॉग इन करेंगे तो आपके पास, आपको दिख रहा है कि आपके पास 29-30 मिनट का समय होता है। तो आप वन बाय वन उस डाटा को यहां पर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाइए और डॉक्यूमेंट अटैच करते जाइए और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी वे में आप अपनी इस ग्रांट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हमेशा से आपसे आग्रह करता है कि इस प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशन के लिए कोशिश कीजिए कि आपको किसी कंसल्टेंसी का शिकार ना बनना पड़े, राइट। क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंसी जो है वो कॉपीराइट प्रोजेक्ट ही आपको पकड़ा देते हैं, किसी का देख लिया, किसी का सुन लिया और उसी को कॉपी पेस्ट किया, इधर उधर डाटा चेंज किया और उसको सबमिट कर दिया, आपको दे दिया, 10-15 हजार रुपए आपसे ले लिए। प्रपोजल जब भी बनाए अपना खुद का बनाए। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर एक जो है प्रपोजल राइटिंग की क्लास दे आपको आगामी 2-3 दिनों में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है तो आज ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी वीक के अंदर, इस अपकमिंग संडे तक, हम इस पर्टिकुलर ग्रांट को लिखना सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी संस्था के लिए इस पर्टिकुलर ग्रांट को लिख सकते हैं। ये क्लासेस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करता है। एवरी वीक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अलग अलग विषयों पर अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग मास्टर क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। तो आप अपनी संस्था की गतिविधियों को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी संस्था में फाइनेंशियल फ्रीडम की जो है आकांक्षाएं रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये ग्रांट और इससे सिमिलर और जो नई ग्रांटें आने वाली हैं जो कि अभी लगभग 2-4 दिनों में आपके सामने अपडेट होंगी, इस प्रकार की सभी ग्रांट के लिए आप प्रपोजल राइटिंग और एक टेक्निकल सपोर्ट अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की आप टेक्निकल टीम से चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप सलाह लेकर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को आप फाइल करना चाहते हैं, इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज ही अपनी संस्थान को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से संबद्ध कर लीजिएगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया। और मैंने चैनल के वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9991997003 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी संस्था को आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे कि आप सालों साल, ये जो साल भर में आप 10-15-20-50 ग्रांट अप्लाई करते हैं, इनके लिए जो आप कंसल्टेंसी फीस देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट को, वो आपकी एटलीस्ट सेविंग होना स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।